नमस्कार। 24 का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और इस शो के जरिए हम राजनीति जगत की वो खबरें आपको दिखाते हैं जो आज दिन भर रही हैं सुर्खियों में। चलिए नजर डालते हैं आज के 24 के महासंग्राम पर। लोकसभा चुनाव में तकरीबन हर बड़ी पार्टी की तरफ से फिल्मी सितारों को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा हो चुकी है। देश में राजनीति और फिल्मों का साथ काफी पुराना है। इससे दलों को जनता को आकर्षित करने के लिए एक जाना पहचाना चेहरा मिल जाता है, जबकि फिल्मों में अपनी एक पारी खेल चुके अभिनेताओं या अभिनेत्रियों को राजनीति में किस्मत आजमाने का फायदेमंद मंच मिल जाता है। क्या है रिपोर्ट, देखिए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। एक जमाने में राजनेता ही राजनीतिक क्षितिज पर चमकते थे। दक्षिण भारत में जरूर राजनीति अभिनेताओं के कंधों पर चलती थी। समय बदला और इसके साथ साथ देश के दूसरे भागों में अभिनेताओं का राजनीति में प्रवेश होने लगा। लोकसभा चुनाव में बाजी मारने के लिए राजनीतिक दलों ने एक बार फिर फिल्मी सितारों को टिकट दी है। अभी तक उम्मीदवारों की जो सूचियां विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से जारी हुई, उनके मुताबिक हेमा मालिनी, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे पुराने राजनेता, सह अभिनेता या अभिनेत्रियों के अलावा कंगना रनौत और अरुण गोविल जैसे मशहूर स्टार भी हैं, जो चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। 2019 में सफल हुए सभी अभिनेता से राजनेता बने सांसदों को फिर से टिकट दी गई। इसमें गुरदासपुर पंजाब के सांसद सनी देओल अपवाद हैं। उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस से 2019 में मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां जैसी बंगाली सिने स्टार लोकसभा पहुंची थी। इस बार उनका टिकट काटा गया, लेकिन पार्टी की ओर से घोषित 42 उम्मीदवारों में 6 फिल्म स्टार हैं। इनमें सयानी घोष, झून मालिया, दीपक अधिकारी, शताब्दी राय, रचना बनर्जी और कभी भाजपा के स्टार प्रचारक और सांसद रहे शत्रुघ्न सिन्हा शामिल है। बता दें, इससे पहले भी बॉलीवुड और दक्षिण भारत से कई अभिनेता राजनीति में आकर बड़े नेता बने। इनमें राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, जयाप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, शेखर सुमन, मुनमुन सेन और दक्षिण भारत में एमजी रामचंद्रन, जयललिता, एनटी रामाराव, चिरंजीवी और पवन कल्याण जैसे कई उदाहरण हैं। इनमें से एमजी रामचंद्रन, जयललिता तमिलनाडु तो एनटी रामाराव लंबे समय तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इसी तरह अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी के आग्रह पर 1984 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन 3 साल बाद ही सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। धर्मेंद्र ने 2004 में भाजपा के टिकट पर बीकानेर से सांसद चुने गए। बाद में धर्मेंद्र सक्रिय राजनीति से दूर होते चले गए। सुनील दत्त 1984 में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से कांग्रेस के टिकट पर 5 बार सांसद चुने गए। मनमोहन सिंह सरकार के समय कैबिनेट मंत्री भी रहे। अभिनेता राज बब्बर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की टिकट पर 3 बार लोकसभा सांसद चुने गए। इसी प्रकार से अभिनेता विनोद खन्ना भाजपा की टिकट पर 1998 में गुरदासपुर सीट से पहली बार सांसद बने। 2014 में वो चौथी बार संसद पहुंचे। अभिनेता जयाप्रदा 1996 में आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनी। फिर वो टीडीपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गयी, जिसके बाद 2019 में भाजपा में शामिल हो गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। 3 बार के सांसद भाजपा नेता वरुण गांधी की अब की बार पार्टी ने टिकट काट दी है। उनके संसदीय क्षेत्र पीलीभीत से जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि वरुण की मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दी गई है। संकेत है कि वरुण फिलहाल मां का प्रचार करेंगे, बगावत नहीं। इस बीच उन्होंने पीलीभीत की जनता के नाम भावुक चिट्ठी लिखी है और हमेशा क्षेत्र से जुड़े रहने का वादा किया है। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। भाजपा के बारे में अब कहा जाने लगा है कि पार्टी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती है। वरुण गांधी को टिकट न देने का फैसला भी ऐसा ही रहा। हालांकि इसके पीछे पार्टी की रणनीति भी हो सकती है। जहां तक वरुण गांधी के भविष्य का सवाल है, तो पार्टी ऐसे कई नेताओं को आगे चलकर उपयोग भी करती रही है। वरुण गांधी का भावुक पत्र। वरुण ने लिखी है पीलीभीत वालों के लिए मार्मिक चिट्ठी। 3 साल के थे जब मां की उंगली पकड़कर पीलीभीत आए। पीलीभीत ने दिया प्यार, संस्कार और सब कुछ। पीलीभीत के लोगों के लिए सदैव कृतज्ञ रहूंगा। पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता।
2009 में वरुण गांधी पहली बार भाजपा की टिकट से सांसद बने। गांधी परिवार के मौजूदा सदस्यों में सबसे अधिक लीड से जीते। 2014 और 2019 में फिर सांसद चुने गए। 2012 में भाजपा ने उन्हें पार्टी महासचिव नियुक्त किया। पश्चिम बंगाल का प्रभार भी सौंपा गया। कम सक्रियता के चलते संगठन में किनारे हो गए। कई बार उनकी प्रतिकूल टिप्पणी से पार्टी के लिए असहज स्थिति भी बनी। टिकट कटने की सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है। भाजपा ने जितिन प्रसाद को बनाया है यहां से प्रत्याशी। वरुण गांधी की टिकट कटने से अनुमान लगाया जा रहा था कि वो बगावत कर सकते हैं। उन्होंने पीलीभीत से नामांकन भी ले लिया था, लेकिन मां को भाजपा से टिकट मिलने की वजह से फिलहाल पार्टी में बने रहने और मां मेनका गांधी का प्रचार करने का फैसला लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में उनकी भूमिका क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लोहा लेने के लिए राजनीति में आई, उसी पर करप्शन का दाग है। उसके बड़े नेता जेल में हैं। सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी का भविष्य क्या है, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। होगा आपका जिक्र तीसरे मोर्चे का। अभी जेल में है केजरीवाल। MP CG के क्या हाल। आपको याद ही होगा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट पर लिस्ट निकाल रही थी। उसके प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में नजारा बिल्कुल अलग है। अभी तक पार्टी ने कोई कैंडिडेट घोषित ही नहीं किया। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों के लिए नामांकन पर्चा जमा हो चुका है और इस दौर के लिए आम आदमी पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी का अब क्या होगा। क्या केजरीवाल के जेल जाने का पार्टी पर असर पड़ा है? क्या इंडिया गठबंधन में रहकर ही पार्टी काम चलाएगी? वैसे विधानसभा चुनाव के दौरान तो पार्टी ने कैंडिडेट उतारे थे। मोदी जी यदि डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, उनकी लोकप्रियता से डरते हैं, बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी से डरते हैं। और आम आदमी पार्टी को तोड़ने के इन्होंने अनेकों प्रयास किए। इसलिए आम आदमी पार्टी के टॉप के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के सभी नेताओं को उन्होंने जेल में डालने का काम किया है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और निश्चित तौर पे इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा। पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव मैदान में रहेंगे। दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं। उन्हें ED ने गिरफ्तार किया है और सब और चर्चा यही है कि ईमानदार राजनीति से सत्ता में आए केजरीवाल भ्रष्टाचार में आखिर कैसे लिप्त हो गए। हालांकि इस चर्चा के बीच बीजेपी और INDI गठबंधन के सदस्यों के बीच बयानबाजी भी खूब हो रही है। बहुत पहले गाना आया था, आपका तो लगता है यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वही केजरीवाल जी के लिए है। और फिर वो गाना भी था कि आपका क्या होगा जनाब अली। तो जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प देश में कोई भी भ्रष्टाचारी हो, किसी कोने में हो, किसी पार्टी का हो, उसकी सजा, उसकी जगह वही है जेल की सलाखों के पीछे। और केजरीवाल जी को गिरफ्तार जरूर ED ने किया है, पर अब वो न्यायालय के समक्ष है। न्याय की व्यवस्था तय कर रही है और दिल्ली हाई कोर्ट के उनके गिरफ्तारी के स्थगन के आदेश के बाद गिरफ्तारी है। देखिए, इस देश में जो तानाशाह सरकार चल रही है और जो देश के जनता के टैक्स के पैसे को लूटने का काम कर रही है और लगातार ED CBI का जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल कर रही है, ये देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। और आप देखेंगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के तमाम जितने नेता हैं और पार्टियां हैं, वो पूरी ताकत से काम करेंगी और लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो देखकर आप भी चौंकेंगे। और जनता जो हमारा समर्थन कर रही है हर राज्य में, वो खुल के सामने आ रहा है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं वो बढ़ चढ़कर जनता के बीच में, और जनता चाहती है कि बदलाव हो, और ये बदलाव इंडिया गठबंधन करेगा। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है। उसके राष्ट्रीय नेता जेल में हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में तो पार्टी का अध्यक्ष ही नहीं है। मध्य प्रदेश में रानी अग्रवाल अध्यक्ष हैं। सिंगरौली से मेयर भी हैं। मध्य प्रदेश में तो उनका कुछ है नहीं। दिल्ली में उनकी जो ज़मीन है, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री तो अभी अपना काम कर ही रहे हैं। पंजाब में उनको जो फ़ायदा मिला था वो अकाली
और कांग्रेस को के कारण उनको फ़ायदा मिल गया था, लेकिन मौजूदा स्थिति में पंजाब में वो अकेले लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी है वहाँ, तो उनके लिए एक चुनौती तो है। केवल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी ऐसा नहीं है, हो सकता है कि और ज़्यादा मजबूती से उभरे। ये वोटर का माइंडसेट अभी सामने नहीं है कि वोटर उनकी गिरफ्तारी को किस तरह से देखें। 2024 के लोकसभा चुनाव में INDI गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी अहम हिस्सेदार है, लेकिन फिलहाल पार्टी के चुनावी कैंपेन पर ग्रहण लगा है, तो पार्टी क्या परफॉर्म करेगी, इस पर बड़ा सवाल तो रहेगा ही। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को 1 साल से जमानत तक नहीं मिली। संजय सिंह और सत्येंद्र जैन भी जेल में ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। मंदसौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने उज्जैन जिले के नागदा के पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा है। दिलीप सिंह गुर्जर मंदसौर पहुंचे, उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। गांधी चौराहे पर कार्यकर्ताओं के साथ आम सभा को संबोधित किया। INH 24/7 से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के हाई कमान का धन्यवाद देता हूं। हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ चुनाव लड़ेंगे और भाजपा से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। क्षेत्र से एक कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो है नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा है। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से मैदान की रणनीति जो है लोकसभा में तैयार की जाएगी। वैसे आपको टिकट दिया है पार्टी ने, क्या कहेंगे? मैं हमारे कांग्रेस हाईकमान प्रदेश के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने विश्वास करा। हम कांग्रेस का कार्यकर्ता बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन निश्चित रूप से हम लाएंगे। अच्छा, बड़े संसदीय क्षेत्र है मंदसौर, नीमच और रतलाम, इतने बड़े संसदीय क्षेत्र, समय कम बचा है, ऐसे में आप क्या देखते हैं किस तरीके से चुनाव कैंपेनिंग को तैयार की जाएगी? लोकसभा चुनाव तो हमेशा बड़ा रहता है, कोई भी नेता चाहे टिकट पहले घोषित कर दे बाद में हर क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता, तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से प्रत्येक घरों में पहुंचने का प्रयास मेरा रहेगा और मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा। अधिक से अधिक लोगों तक बीच पहुंचूं नहीं पहुंचूं तो अपने मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचने का प्रयास करके अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति? क्योंकि कहीं न कहीं किसान आंदोलन बड़ा हुआ था, किसान प्रधान क्षेत्र है, किसानों की बात कांग्रेस पार्टी करती, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? निश्चित रूप से क्षेत्र अपने उत्पादक अधिकांश किसान है और अफीम के झूठे प्रकरणों के बहुत सारे किसानों को फंसाया गया। CPSE पद्धति उसको समाप्त कराएंगे, इंडेक्स में उसको गोला चूरा को बाहर कराएंगे, 10 आरे पट्टे दिलाने का हम प्रयास करेंगे और कई ऐसे मुद्दे हैं जो किसान हित के हैं। आप लोग देखें, भारतीय जनता पार्टी ने वादा करा 2700 रुपये क्विंटल में गेहूँ खरीदेगा, तो आज 2400 रुपये में खरीद रही। भारतीय जनता पार्टी कत्ती करने में अंतर है, तो निश्चित रूप से किसान उनकी नीतियों को पहचान चुका है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे कि जिस तरीके से आप चुनाव प्रचार कैंपेनिंग में उतरे हैं, दल बदल की राजनीति प्रदेश में देखने को मिल रही है, कई कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो लीडर लोग हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, आप किस तरीके से देते हैं? कहीं एक नीमच क्षेत्र से भी एक बड़ा नेता जा रहा है। ये आप लोग देखिए कि कोई भी नेता जाना नहीं चाहता, परंतु कई जहाँ दावा में कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जा रहा है, परंतु कांग्रेस क्या करता है आज भी मैदान में डटा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी से हमेशा संघर्ष करने के तैयार। तो ये थे मेरे साथ में प्रत्याशी जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतरेगी और विजय होगी। कमलेश मोदी, INH न्यूज़, मंदसौर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सपा के बीच समझौता हुआ है। कांग्रेस सपा के गठबंधन में MP की खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। बीजेपी तंज कस रही है कि स्थानीय विवाद में पार्टी को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। क्या है प्रत्याशी को लेकर अटकल, दिखाते इस रिपोर्ट के माध्यम से। खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी की रेस में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की गरोठा सीट से 2 बार सपा के विधायक रहे दीप नारायण सिंह यादव सबसे आगे हैं। दीप नारायण यादव 2009 में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दीप नारायण यादव की पत्नी मीरा यादव साल 2008 में मध्य प्रदेश की निवाड़ी सीट से सपा की विधायक निर्वाचित हुई थी। पति पत्नी अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य थे। अगर महिला कोटे में टिकट दिया गया तो मीरा यादव खजुराहो से प्रत्याशी हो सकती है। फिलहाल ये भी नाम मंथन के दौर में चल रहे हैं।
पार्टी का कहना है कि जब 400 सीटों पर जीत का दावा करने वाली पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पा रही है, तो समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी की चिंता क्यों हो रही है? जिस तरीके से खजुराहो लोकसभा सीट के 3 जिले हैं, जिला पन्ना, जिला कटनी, जिला छतरपुर, और वहाँ पलायन की एक समस्या है, रोजगार की समस्या है, स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या है, और कोई बड़ी योजना प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वी.डी. शर्मा जी या इतने समय तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व किया है वहाँ पे, तो कोई विशेष चीज़ों का लाभ जनता को नहीं दे पाए हैं। तो एक ऐसा प्रत्याशी हम लोग देंगे जो जनता के बीच का होगा, जो जनता के मांगों को उठा सके, लोगों के बीच में सही तरीके से बात रख सके और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को जनता के बीच में रख सके। वहीं बीजेपी तंज कस रही है कि स्थानीय स्तर पर हो रहे विवाद और विरोध के चलते पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। देखिए, ये इंडी गठबंधन की दुर्दशा को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में एक सीट के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने याचना करी कि बहुत सारी लोकसभा सीटें मिल जाएं, वहां उनकी दुर्दशा है। बंगाल में उनका गठबंधन नहीं बना, आम आदमी पार्टी के सामने दिल्ली में याचना कर रहे थे। अब स्थिति यह है कि एक सीट मध्य प्रदेश की खजुराहो की सपा को देने की घोषणा है, पर समाजवादी पार्टी अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही और चर्चा ये कि संभवतः कांग्रेस को ही कैंडिडेट लड़ाना पड़ेगा। तो ये तो गठबंधन की दुर्दशा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को खजुराहो लोकसभा में मात्र 3.19% वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी वी.डी. शर्मा 4,92,382 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। सपा ने उत्तर प्रदेश के सपा नेता वीर सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था, मगर उन्हें मात्र 40,077 वोट ही मिल पाए थे। ऐसी स्थिति में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी ने अपने कोटे में लोकसभा क्षेत्र क्यों लिया, ये समझ से परे है। उनके पास प्रत्याशी होता तो शायद घोषणा कर देते। मध्य प्रदेश में उनके पास कोई जमीन तो है नहीं, कोई कार्यकर्ता तो है नहीं, किसी उत्तर प्रदेश के आदमी को खजुराहो लड़ने भेजेंगे। कांग्रेस ने अपनी एक जो पॉलिटिकल उनकी जो मजबूरी थी उसके कारण सीट दे दी, लेकिन उस सीट पर समाजवादी पार्टी कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट लाएगी लगता नहीं। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हुई और जिसमें खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से अभिषेक बच्चन को प्रत्याशी बनाए जाने का जिक्र किया गया। इसी खबर के बाद खजुराहो सीट को लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही मतदाताओं की उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रही है। INS 24/7 के लिए भोपाल से प्रदीप तलरेजा के साथ मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गुना से जब तक कांग्रेस ने टिकट का ऐलान नहीं किया था, तब तक अरुण यादव के कैंडिडेट बनने के कयास गर्म थे। अरुण यादव ने कहा भी था कि पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, लेकिन अब गुना से यादवेंद्र सिंह यादव को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या सिंधिया के सामने लड़कर बड़ा नेता बनने के अरुण यादव के अरमान अधूरे रह गए हैं? इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। थी सिंधिया से टक्कर, अब अरुण यादव खा रहे चक्कर। कांग्रेस ने गुना से नहीं बनाया कैंडिडेट, क्या खंडवा से मिलेगा टिकट? जब बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया, तब यही सवाल उठा कि आखिर मौजूदा सांसद केपी यादव का टिकट क्यों कटा? अगर केपी नहीं लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस जातिगत समीकरण को भुनाएगी और क्या यादव वोट बैंक को देखकर अरुण यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा? गुना से टिकट के कयासों के बीच अरुण यादव का भी बयान आया। उन्होंने फैसला पार्टी पर छोड़ा और ये भी कहा कि पार्टी जो कहेगी करेंगे। अरुण यादव कहां से चुनाव लड़ेगा, ये बड़ी जिज्ञासा समूचे प्रदेश के लोगों में है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो निर्णय दिल्ली लेगी वो हमें सर्वमान्य होगा। जहां से भी मुझे निर्देशित किया जाएगा मैं चुनाव लड़ूंगा। खंडवा हमारा पुराना क्षेत्र है और आप सब साथी से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे भी एक अच्छा उम्मीदवार जो पार्टी तय करेगी। गुना को लेकर तो अरुण यादव के अरमान अधूरे ही कहे जाएंगे, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो क्या सिंधिया के सामने लड़कर बड़े नेता बनने के अरुण यादव के अरमान अधूरे रह गए? वैसे पार्टी ने खंडवा सीट को होल्ड कर दिया है। तो मौजूदा स्थिति ये है कि अरुण यादव तो अपने फील्ड में है, पार्टी के पास हो सकता है कि कोई फीडबैक हो
जिसके कारण उनको लग रहा है कि जीतने की पॉसिबिलिटी कम है, तो हो सकता है कि नहीं दें। केवल बड़े नेता के आधार पर मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं टिकट दे रहे हैं, बड़े नेता हैं, और भी कारण होंगे। वैसे अरुण यादव की उम्मीदवारी पर हो रही चर्चा को लेकर सियासी चर्चा भी गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से बयानबाजी हो रही है, क्योंकि देश नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर मोदी जी को आशीर्वाद देने को तैयार है। अरुण यादव जी की दुर्गति, जिस प्रकार कमलनाथ जी ने राजनीतिक दुर्गति करी थी, अब जितेंद्र पटवारी जी वही कर रहे हैं। किसी बड़ी समिति कमेटी में अरुण यादव जी का नाम नहीं है, और अरुण यादव जी को पहले कहा गया कि गुना से चुनाव लड़ाएंगे। अरुण यादव जी गुना से लड़े या खंडवा से लड़े, कांग्रेस के नाम पर उनकी पराजय सुनिश्चित है। अरुण यादव जी पार्टी का भविष्य है। अरुण यादव एक बड़ा चेहरा है, केंद्रीय मंत्री रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। अरुण यादव जी का संगठन में बहुत बड़ा उपयोग होने जा रहा है। अभी तो 3 सीटें बाकी हैं, देखिए क्या होता है। अरुण यादव जी को लेकर पार्टी गंभीर है और बड़ी तेजी से विचार किया जा रहा है। आइए आपको अरुण यादव के सियासी कद से रूबरू करा देते हैं। यादव अब तक 2 चुनाव जीते, 2 हारे। 2007 में खरगोन लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीते। 2009 में दूसरी बार सांसद का चुनाव खंडवा से जीता। 2014 में खंडवा से भाजपा के नंद कुमार सिंह से चुनाव हारे। 2018 में बुधनी से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से हारे। शिवराज को 1,23,000 वोट मिले। अरुण यादव को 64,493 वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहां मोदी की गारंटियों को हर एक बूथ से लेकर हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को घेरने के लिए आरोप पत्र भी बना रही है। इस आरोप पत्र के जरिए प्रदेश से लेकर जिला और बूथ स्तर पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में घेरने की रणनीति तैयार की गई है। क्या है रणनीति, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। लोकसभा चुनाव में मिशन 29 को सफल बनाने बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। यही वजह है कि अब वो अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ साथ प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का लेखा जोखा भी तैयार कर रही है, जिसको आरोप पत्र के माध्यम से आम जन तक पहुंचाएगी। हम ये बताएंगे कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के ऐसे जेड तक के घोटाले उनके नाम हैं। हमने इतने दिन के शासन में एक भी कांग्रेस का नेता, कांग्रेस पार्टी हम पर कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, और इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो खुद आरोपित हो वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा का आरोप पत्र तो आने दीजिए, वो एक सर्कस के जोकर का काम करेगा। पीसीसी चीफ के मीडिया सलाहकार के मिश्रा की माने तो क्या आरोप पत्र में बीजेपी उन नेताओं को भी शामिल करेगी जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। जो लोग भाजपा में जा रहे हैं वो सारे लोग के सामने 2 विकल्प हैं, या तो जेल या भाजपा। तो जो डरपोक थे वो सारे बीजेपी में चले गए हैं, तो उन लोगों के नाम भाजपा शामिल करेगी क्या आरोप पत्र में? आरोप पत्र का फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही उसको छपवाकर शहर से लेकर गांव तक पहुंचाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस बीजेपी के आरोप पत्र का किस तरह से जवाब देती है। दिनेश शुक्ल, INH 24/7, भोपाल। फिलहाल के लिए 24 का महासंग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।